नमस्कार छात्रों, आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित विषय की प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न करेंगे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? आइए पहले इसको समझते हैं, है ना। इसका कथन यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई दो अशून्य धनात्मक पूर्णांक a तथा b है ना, a तथा b पूर्णांक है, अशून्य है, मतलब a और b का मान 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक है a तथा b कोई दो अशून्य धनात्मक पूर्णांक है तो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q तथा r विद्यमान होंगे कि a बराबर आएगा bq प्लस r के। ठीक है, तो ये जो संबंध है इसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और r का जो मान है वो b से छोटा होगा और r का मान 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, इस संबंध को हम यूं भी कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल भी कह सकते हैं। जिस प्रकार हम 21 में 4 का भाग थे, 5 बार भाग जाएगा, शेष बचेगा 1, तो यहाँ भाजक है 4, भागफल 5, शेषफल 1 और भाज्य है 21। तो इस विभाजन संबंध को अगर आप यहाँ देखें कि भाजक 4 है, भागफल 5 है, प्लस शेषफल 1 है, तो यहाँ आएगा 4 पंजे 20 और 1 21। तो इनके मध्य जो संबंध है यही संबंध यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। जो बात और हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि a यानी भाज्य सबसे बड़ा होता है, यानी यहाँ पर a का मान b, q और r से बड़ा होगा। a कभी भी शून्य नहीं हो सकता, b भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन q तथा r शून्य हो सकते हैं। यहाँ r का मतलब है ये रिमाइंडर, ठीक है, और a का मतलब है ये 21, b का मतलब है और q का मतलब है क्वोशिएंट यानी भागफल। तो r का मान और q का मान शून्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन r का मान हमेशा इससे छोटा होगा, b से छोटा होगा, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा या भाजक के बराबर नहीं हो सकता। कि अगर हम यहाँ पर b के स्थान पर b, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो b की जगह अगर हम 2 रखें, b की जगह 2 रखेंगे तो a बराबर आएगा bq, b की जगह 2 रखेंगे तो आएगा 2q प्लस r। तो r का मान b की जगह हमने 2 रखा, यानी r का मान 2 से छोटा होगा। तो r का मान क्या होगा? 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा मतलब 0 या 1 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ r का मान अगर रखते हैं 0 तो a बराबर आएगा, r की जगह रखेंगे 0 तो 2q और यहाँ फिर आएगा 2q, r की जगह रखेंगे 1 तो 2q प्लस 1। a यानी कोई धनात्मक पूर्णांक जो है वो 2q या 2q प्लस 1 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, 0 को भी हम इसी में शामिल करें तो ये जितने भी यहाँ से लेकर अनंत तक समस्त धनात्मक पूर्णांकों को हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। q का मान अगर 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 0, q का मान यहाँ भी अगर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त होगा 1। अगर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, या 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है बच्चों, तो यह ध्यान दीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 2q या 2q प्लस 1 के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 2 का गुणज है तो इससे हमेशा हमें सम राशि प्राप्त होगी, यानी 2, 4, 6, वो तो हमें इससे प्राप्त होगा।
और ये 2 का गुणज नहीं है, यानी इसमें से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए इससे हमें प्राप्त होगा विषम पूर्णांक। यानी समस्त जो सम पूर्णांक होते हैं वो 2q के जैसे होते हैं, और जितने भी विषम पूर्णांक होते हैं वो 2q + 1 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर 3 रखें तो a बराबर हमें प्राप्त होगा 3q + r, जहां r बराबर होगा, r जो होगा वो b की जगह हम 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे 3 रखेंगे, यानी r का मान 3 से छोटा होगा, तो r का मान 3 से छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है, तो 0 1 तो r के ये 3 मान प्राप्त होंगे जो हम यहाँ रखें, तो a बराबर आएगा 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वो पूर्णांक है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक, वो सब हम इनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लाइन को हम यूँ कह सकते हैं कि समस्त धनात्मक पूर्णांक को हम 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ q की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 2, q की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 5। ठीक है, तो समस्त धनात्मक पूर्णांकों को हम 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। b की जगह अगर 4 रखें तो ये आएगा 4q, और यहाँ भी आएगा 4, तो r का मान 4 से छोटा होगा, मतलब 0, 1, 2, 3 होगा। तो यहाँ अगर हम रखें a का मान क्या आएगा कि अगर 0 रखेंगे तो आएगा a का मान 4q, 1 रखेंगे तो आएगा 4q + 1, 2 रखेंगे तो 4q + 2, 4q + 3 है। ठीक है बच्चों, तो हम ये यूँ कह सकते हैं कि समस्त धनात्मक पूर्णांकों को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 0 रखेंगे q की जगह तो यहाँ से आएगा 0, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 1, 0 रखेंगे तो 2, 0 रखेंगे तो 3, अब q की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा 4, 1 रखेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा 5, 1 रखेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा 6, 4 एकम q की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा 7। तो हम देख रहे हैं कि इससे हमें सम संख्याएं प्राप्त होगी, इससे, जबकि इनसे हमें प्राप्त होगी विषम संख्याएं। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्त धनात्मक पूर्णांकों को 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 के रूप में लिख सकते हैं, जबकि 4q क्योंकि 2 का गुणज है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये भी 2 का गुणज है क्योंकि इससे भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये और ये 2 के गुणज है, इसलिए इनसे तो हमें प्राप्त होगा सम संख्या और इनसे हमें प्राप्त होगी विषम संख्या। ठीक है, तो समस्त विषम संख्याओं को 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। जो एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न देखते हैं कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो वर्ग होगा वो 8q + 1 प्रकार का होता है, जहां q एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ हमें बताना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो वर्ग है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो विषम धनात्मक पूर्णांक माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, और अगर विषम धनात्मक पूर्णांक है तो हम जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक को जैसे कि अपन ने देखा था कि 4m + 1 या 4m + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ये विषम पूर्णांक है क्योंकि इनमें से 2 कॉमन नहीं आता है, यानी a जो विषम पूर्णांक है उसका मान या तो 4m + 1 होगा या 4m + 3 होगा। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि विषम पूर्णांक ये है, यानी a बराबर स्थिति फर्स्ट, यदि a बराबर है 4m + 1 के,
तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इसका जो वर्ग होगा, वर्ग वो इस प्रकार का है, तो इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, है ना। तो ये इस सूत्र से इसका वर्ग करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का स्क्वायर वर्ग करेंगे। तो ये वर्ग प्राप्त कर रहे हैं और हमें बताना है कि ये जो वर्ग है ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार में इसको लिखना है, यानी लास्ट में 1 आना चाहिए, वो तो आ रहा है। आगे 8 कॉमन आना चाहिए, तो इसमें से 8 कॉमन लेंगे, यहाँ से और यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, तो 8 का भाग इसमें 2m स्क्वायर और m। ठीक है, m क्या है कि m एक धन पूर्णांक है, यहाँ हम लिख सकते हैं जहां m धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। ठीक है, जहां m एक धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक का वर्ग करें और उसमें वो जोड़ें, तो इस तरह से ये जो होगा ये भी एक पूर्णांक होगा। तो अगर हम इसकी जगह रख दें q, 2m स्क्वायर प्लस m की जगह रख दें q, तो ये हो जाएगा 8q प्लस 1, यानी इसका जो वर्ग होगा वो 8q प्लस 1, यानी इसके जैसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब स्थिति सेकंड कि जब वो विषम पूर्णांक 4m प्लस 1 की जगह 4m प्लस 3 के जैसा हो, तो हम बताएंगे कि इसका वर्ग भी इसके जैसा होगा। तो मान लेते हैं कि a का मान यानी विषम पूर्णांक इसके जैसा है, यानी स्थिति सेकंड जब a का मान 4m प्लस 3 के बराबर है, तो इसका वर्ग करेंगे, उसी सूत्र से वर्ग करेंगे। पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, यह आएगा। हमें इसका वर्ग इसके जैसा लाना है, यानी आगे तो 8 कॉमन आना चाहिए और लास्ट में प्लस 1 रहना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं कि 9 है, तो हमें लास्ट में प्लस 1 करना है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि 16m स्क्वायर प्लस 24m, लास्ट में 1 करने के लिए 9 की जगह लिख देंगे 8 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से आते में से 8 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2m स्क्वायर 3m प्लस 1 और ये लास्ट में 1 आ गया। तो इस तरह से ये भी इसी टाइप का आ रहा है 8, इसको अगर हम q मान लें 8q प्लस 1, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर आएगा 8, इसकी जगह q रख दें प्लस 1। इन सबको हल करने पे जो आएगा वो पूर्णांक है q, जहां q बराबर है 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका ये जो विषम पूर्णांक था इसका वर्ग भी इसके जैसा आया और 4m प्लस 3 का भी हमने वर्ग देखा इस तरह से आया। एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा प्रश्न कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, है ना, यहाँ पे कोई विषम नहीं है, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन यानी क्यूब 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 प्रकार का होता है, जहां q एक धन पूर्णांक है। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि विभाजन प्रमेय का ये है, इसमें अगर आप 2 रखते हैं तो एक के 2 मान आएंगे, 2q और 2q प्लस 1, यानी समस्त धनात्मक पूर्णांकों को हम 2q या 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं और उनमें जो सम होंगे वो तो इससे प्राप्त होगा, विषम इससे प्राप्त होंगे। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो इसके 3 मान आएंगे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, यानी समस्त धनात्मक पूर्णांकों को इन रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हल में देखते हैं कि यहाँ बात आ रही है किसी भी धनात्मक
पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक होती है। फिलहाल हम मानते हैं कि माना वो जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो a है। अगर a है तो धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर वो 3 के गुणज में लिखें तो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 प्रकार की हो सकती है। या हमने क्यों नहीं लिया, m लिया, क्योंकि क्यों सवाल में दे दिया है। जहां m है एक धन पूर्णांक है, तो जो धन पूर्णांक है वो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 प्रकार का हो सकता है। अब हम दर्शाएंगे कि 3m का क्यूब या 3m प्लस 1 का क्यूब या इसका क्यूब है ना, इन में से किसी एक टाइप का होगा। ठीक है, तो अगर हम माने स्थिति फर्स्ट लेंगे, स्थिति फर्स्ट कि a बराबर, जब a बराबर हो है ना पहला वाला मान 3m के। अब हमें दर्शाने कि इसका जो क्यूब होगा, इसका हम यहाँ क्यूब करेंगे तो a का क्यूब, यहाँ इसका क्यूब करेंगे 3m का क्यूब आएगा 27m। अब इसका क्यूब हमें बताने कि इनमें से किसी प्रकार का होगा, तो ये वाला हम ला सकते हैं। इसमें से 9 कॉमन लेना, 9 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3m क्यूब, तो इसकी जगह हम रख देंगे। तो इस प्रकार 3m का जो घन है वो 9 क्यूब के जैसा आएगा, जहां q बराबर है ये 3m क्यूब। इसी प्रकार इसकी स्थिति सेकंड लें, स्थिति सेकंड, जब a बराबर हो अगला वाला मान यानी 3m प्लस 1। अब इसका भी क्यूब करेंगे तो 3m प्लस 1 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये बताएंगे कि अब 3m प्लस 1 का क्यूब भी इन्हीं में से कुछ होगा। तो 3m प्लस 1 अगर माने कि a का मान है 3m प्लस 1, तो अब हम बताएंगे कि a का क्यूब यानी इसका क्यूब करके देखेंगे। इसका क्यूब इस सूत्र से होगा जो आपने 9th में पढ़ा था, a प्लस b का क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। a की जगह 3m और b की जगह 1 रखेंगे, तो जहाँ a है वहाँ पे 3m, जहाँ b है वहाँ पे 1 रखेंगे, सरल करेंगे। 3m का क्यूब यानी 27m क्यूब, 3m का वर्ग 27m स्क्वायर इंटू 3, तो इस तरह से इसका क्यूब आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा, a का क्यूब बराबर इसका क्यूब। ठीक है, अब हमें इस तरह से लाना है, तो हम देख रहे हैं कि हम +1 तो आ रहा है। अब आगे में से हमें कॉमन लेना पड़ेगा 9, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 9 कॉमन आ रहा है, इनमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 9 बाहर आ गया, तो 9 क्या 27, 3m क्यूब 3m स्क्वायर प्लस m। ठीक है, और अगर हम इस सबको है ना क्यू माने तो ये हो जाएगा 9q प्लस 1। इस प्रकार इसका जो क्यूब होगा वो आएगा इसके जैसे 9q प्लस 1। ठीक है, अब हम बचा 3m प्लस 2 बताएंगे कि इसका भी क्यूब इन्हीं में से कुछ आएगा। तब हम अगली लाइन में मानेंगे कि a का मान है 3m प्लस 2 और इसका भी हम क्यूब करेंगे। ठीक है बच्चों, स्थिति थर्ड, जब a बराबर हम लेते हैं ये कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार का है a बराबर ये, तो इसका क्यूब करेंगे, a का क्यूब बराबर इसका क्यूब, a का क्यूब। अब इसका क्यूब उसी सूत्र से करेंगे, a की जगह 3m और b की जगह 2 रखेंगे। 3m का क्यूब 27m क्यूब, 3 का वर्ग 9m स्क्वायर को 3 से गुणा करेंगे 27m स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे 54m स्क्वायर। यहाँ b की जगह 2 है, 2 दूनी 4 या 12 या 36 है, 2 का क्यूब 8। तो इस तरह से ये क्यूब हमने लिखा। अब इसका क्यूब इसके जैसा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि +8 तो लास्ट में आएगा, आगे से 9 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से बचेगा 3m स्क्वायर 6m स्क्वायर
3m³ 6m² प्लस 4m, और यहाँ इसका क्यूब आ जाएगा 9³ प्लस 8 के जैसा, जहां इसकी जगह है ना, इस समस्त पूर्णांकों की जगह हमने रख दिया एक पूर्णांक क्यूब 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m। तो इस तरह से हमने दर्शाया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घर 9³ या 9³ प्लस 1 या 9³ प्लस 8 के जैसा होता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब यहाँ विषम आ रहा है, को 6³ प्लस 1 या 6³ प्लस 3 या 6³ प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक धन पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो यहां हमें बात करनी है विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो विषम धनात्मक पूर्णांक a है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर होती है a बराबर b³ प्लस r, जहां r का मान b से छोटा होता है, 0 या के बराबर होता है, उससे ज्यादा होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 6³ यहाँ भी 6³ यहाँ भी 6³, तो b की जगह हम रखेंगे 6, तो b बराबर 6 रखें, तो a बराबर हो जाएगा 6³ प्लस r, और r का मान आएगा 6 से छोटा, यानी r का जो मान होगा वो आएगा 0 1 2 3 4 5 तक। तो इसमें जहां r है इसकी जगह हम रखेंगे ये मान रखेंगे, तो a बराबर आएगा, अगर आप यहाँ 0 रखते हैं तो 6³ और या 1 रखते हैं तो आएगा 6³ प्लस 1, अगर 2 रखते हैं तो आएगा 6³ प्लस 2, तथा 3 रखते हैं तो आएगा 6³ प्लस 3, 4 रखते हैं तो 6³ प्लस 4, तथा 5 रखते हैं तो आएगा 6³ प्लस 5। तो ये हमें प्राप्त होगा a का मान। लेकिन अब ये देखते हैं कि 6³ यानी इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी ये हमेशा 2 का गुणज रहेगा, यानी इससे तो सम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये सभी इनसे तो हमें सम पूर्णांक प्राप्त होंगे, जबकि इनमें 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, ये 2 के गुणज नहीं है, यानी इनसे हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर आप यहाँ q की जगह 0 रखोगे तो प्राप्त होगा 1, 0 रखोगे तो 3, 0 रखोगे तो 5, यानी विषम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 5 2 के गुणज नहीं है, अतः इनसे हमें प्राप्त होगा विषम पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो ये 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 5 ये सभी 2 के गुणज नहीं है, और जो 2 के गुणज नहीं होता है यानी वो सब विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो जितने भी विषम पूर्णांक है अतः हम कह सकते हैं कि समस्त विषम धन पूर्णांक या तो 6³ प्लस 1 या 6³ प्लस 3 या 6³ प्लस 5 प्रकार का होगा। इस प्रकार बच्चों ये एक्सरसाइज 2.1 के 3 प्रश्न थे, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे के प्रश्न सरल हैं, इनमें आपको थोड़ा मेहनत करनी है। अगर प्रॉब्लम आती है फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस प्रश्न को दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, और जो भी आपके मित्र हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।